हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी डबल लेयर क्राउन हिजाब की कटिंग स्टिचिंग। सो गाइज़, ये हिजाब बनाने के लिए मैंने 2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। आप जॉर्जेट फैब्रिक, शिफॉन फैब्रिक या किसी भी तरह का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं और आप इस हिजाब को किसी भी पुराने दुपट्टे के साथ बना सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने 2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और सबसे पहले हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। सो किनारी वाली साइड से मैं इसको यहाँ से डबल फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। सो देखिए, किनारी वाली साइड है, हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमने अपना हिजाब 2 लेयर में बनाना है, तो सबसे पहले हम बड़ी वाली लेयर कट करेंगे। सो बड़ी वाली लेयर का जो लेंथ रहेगी वो 38 इंच पर मैं कट करूँगी। तो सीधा मैंने इसको 38 इंच यानी 38 इंच की लेंथ पर इसको कट कर लिया है। इसके बाद अब हमने अपनी सेकंड लेयर कट करनी है। सो जो सेकंड लेयर होगी वो हमारी फर्स्ट लेयर से लगभग 10 इंच छोटी रहेगी। तो 2 मीटर में अभी ये हमारा लगभग 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक बचा है, क्योंकि 38 इंच की लेंथ पर हमने फर्स्ट लेयर निकाल ली है। अभी देखिए, फिर से हमने इसको बचे हुए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखना है और जो हमने ऑलरेडी अपनी फर्स्ट लेयर कट कर ली है उससे 10 इंच कम हमने ऊपर वाली लेयर लेनी है, यानी जो सेकंड लेयर होगी वो हमारी 29 इंच की लेंथ पर रहेगी। तो अब हमने इसको 29 इंच की यानी 29 इंच की लेंथ पर इसको सीधा कट कर लेना है। सो इस तरह से हमने 2 लेयर कट कर ली है। अब देखिए, इसके बाद भी हमारा ये थोड़ा सा फैब्रिक बचा है, इसमें से हम अपना नोज पीस कट करेंगे। तो ये हमारी 2 लेयर है। सबसे पहले जो हमारी ऊपर वाली यानी छोटी वाली लेयर है, इसमें से हम 6 इंच का फैब्रिक निकाल लेंगे, क्योंकि चौड़ाई में हमारी सेकंड लेयर कम रहेगी फर्स्ट लेयर से। तो यहाँ से मैं किनारी वाली साइड से 6 इंच की सीधी पट्टी निकाल दूँगी। ये पट्टी को हम हिजाब में और नॉच पीस में स्ट्रिप्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब देखिए, इसको हमने फिर से डबल फोल्ड कर लिया है और जो हमारी फर्स्ट लेयर है इसके बराबर हमने मिलाकर रखना है। दोनों की फोल्ड साइड एक तरफ रहेगी और ओपन साइड एक तरफ रहेगी। तो दोनों पीस को हमने एक जैसा करके रखना है और अच्छे से बराबर मिलाकर सेट कर लेना है। सो सभी सिलवटों को हमने यहाँ से निकाल लेना है। इसके बाद देखिए, छोटी वाली लेयर हमारी यहाँ तक है, तो मैंने मार्क करके आपको दिखा दिया ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। अब ये हमारी 38 इंच लेंथ पर फर्स्ट लेयर है और 29 इंच की लेंथ पर ये हमारी सेकंड लेयर है। एंड जो हमारी सेकंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर से चौड़ाई में 3 इंच कम है, क्योंकि हमने 6 इंच हमने इसमें से निकाल दिया है, तो डबल फोल्ड करके ये 3 इंच चौड़ाई में कम हो गई है। इसके बाद अब हमने दोनों लेयर में अपने यहाँ से गोलाई देनी है। सो इस तरह से हमने कर्व शेप में मार्किंग करनी है और यहाँ लाकर मिला देना है। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर है छोटी वाली, उसके बाद ये वाली हमारी सेकंड लेयर है, तो इसको भी हमने यही शेप देकर मार्क कर लेना है। तो दोनों को कर्व शेप में हमने मार्किंग कर ली है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो जैसे मैंने मार्क किया है एज इट इज़ मैं कट कर लूँगी। सो गाइज़, ये हिजाब किसी भी यंग गर्ल्स और लेडीज़ के लिए फ़िट रहेगा। आप इसी मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो आपका हिजाब बिल्कुल फिट आएगा। अब देखिए, जो हमने मार्किंग की है फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर पर, इसको कट कर लेंगे। सो ये इस तरह से हमारे हाफ सर्कल मिल जाएंगे 2। तो इन दोनों की शेप बिल्कुल एक जैसी है। इसके बाद ऊपर की तरफ से जो हमारा अनइक्वल फैब्रिक है इसको भी हम इक्वल कर लेंगे यहाँ से। तो हिजाब के दोनों पीस हमारे कट हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारा फैब्रिक बचा था इसमें से हम नोज़ पीस कट करेंगे। सो नोज़ पीस की जो लेंथ रहेगी वो लगभग 30 इंच रहेगी, तो मैं यहाँ से 30 इंच की लेंथ पर जो फैब्रिक है वो निकाल लूँगी। तो इसको मैं सीधा कट कर लूँगी इस तरह से। तो ये हो गई हमारे नोज़ पीस की लेंथ। इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे तो ये रह जाएगा हमारा 15 इंच। डबल फोल्ड करने के बाद ये हमारा 15 इंच रह गया है। सो हम अपने लेयर को यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद हम अपने नोज़ पीस की कटिंग करेंगे। सो इस तरह से देखिए, डबल फोल्ड करके 15 इंच है। अब हमने इसकी विड्थ लेनी है। सो इसकी विड्थ मैं 13 इंच लूँगी, यानी 13 इंच की चौड़ाई पर मैं इसको मार्क कर दूँगी और 13 इंच की चौड़ाई मैं ऊपर से लूँगी यहाँ से। इसके बाद हमने 13 इंच की चौड़ाई पर एक सीधा मार्क कर देना है इस तरह से। अब देखिए, यहीं से हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है ऐसे,
और यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई देते हुए मार्क कर लेना है। सो जिस तरह से हमने अपने लेयर कट किए हैं हिजाब के, उसी तरह से हम अपना नोज़ पीस कट करेंगे। सो यहाँ से मैंने गोलाई देते हुए कट किया है और अब हमने इसको सीधा कट कर लेना है। सो इस तरह से ये हमारा नोज़ पीस कट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करने के बाद ये कुछ इस शेप में रहेगा। अब ये डबल फोल्ड है एंड ये अब हमारा सिंगल फोल्ड है। अब देखिए हमें क्या करना है, नोज़ पीस के चारों तरफ से 1/4 इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो चारों तरफ से हमने इसको हेम कर लेना है और इसी तरह से बिल्कुल हम अपने दोनों हिजाब की लेयर फोल्ड करेंगे। सो हिजाब की लेयर भी हमने चारों तरफ से फोल्ड करने हैं लगभग 1/4 इंच। तो इस तरह से देखिए ये हमारी छोटी वाली लेयर है हिजाब की। अब हमने इसको यहाँ से 1/4 इंच डबल फोल्ड करते हुए पूरा इसका ये सर्कल, हाफ सर्कल है, इसको सीना है और ऊपर से भी। सो हमने यहाँ से इसको चारों तरफ से 1/4 इंच फोल्ड कर देना है। तो लीजिए चारों तरफ से हमने इसको 1/4 इंच डबल फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करते हुए हमने ध्यान रखना है, जो फोल्ड करना है वो मार्जिन ज़्यादा नहीं लेना है। सिर्फ एक पैर का दबाव अंदर की तरफ करते हुए हमने इतनी बारीकी के साथ इसको चारों तरफ से फोल्ड करना है। सो बारीक सिलाई के साथ हमने इसको फोल्ड कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर पिको भी करा सकते हैं और प्लास्टिक थ्रेड से अगर आप कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट सभी के पास पिको अवेलेबल नहीं होती, तो मैंने यहाँ पर मशीन करके दिखाया है। तो देखिए मैंने सेकंड लेयर पे भी बिल्कुल इसी तरह से चारों तरफ से इसको हैम कर लिया है, यानी चारों तरफ से 1/4 इंच डबल फोल्ड कर लिया है। एंड बिल्कुल इसी तरह से हमने अपना नोज़ पीस भी रेडी किया है। नोज़ पीस के चारों तरफ से भी हमने इतना ही मार्जिन लेकर फोल्ड कर लिया है। अब देखिए क्या करना है, ये दोनों जो हमारे पीस है इनका सेंटर पे मार्क कर लेना है इस तरह से। सेंटर पे मार्क करने के बाद अब हमने जो बड़ी वाली लेयर है इसके ऊपर सेंटर से इधर 6 इंच पर मार्क करेंगे और 6 इंच हमने सेंटर से इधर मार्क करना है। तो टोटल हमारा 12 इंच हो गया है। अब देखिए नीचे की तरफ हमने 3 इंच पर मार्क करना है। ये मार्क हमने नीचे तक 3 इंच की दूरी पर लेना है। सो नीचे से भी हमारा ये 12 इंच हो गया है। अब इस मार्क को हमने सीधा कर लेना है इस तरह से एंड इस मार्क के ऊपर हमने अपना सेकंड लेयर रखनी है। तो ये सेंटर का मार्क है, सेंटर के सामने हमने इस तरह से मिलाना है और जो हमने सीधा मार्क किया है उसके ऊपर अपने सेकंड लेयर को रखकर एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पिन लगा देते हैं। सिलाई हमने यहीं से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक लाकर एंड करनी है। तो ये हमारी 12 इंच की दूरी तक सिलाई आएगी। दोनों जो लेयर हैं 12 इंच तक जॉइंट होंगे। एक सेंटर में हमने पिन लगा दी है। अब हमने जहाँ तक पिन लगाई है यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, 2 स्ट्रिप्स ली है मैंने रेड कलर की। ये भी मेरी जॉर्जेट फैब्रिक है एंड दोनों की जो लंबाई और चौड़ाई है वो बिल्कुल बराबर है इस तरह से। सो दोनों स्ट्रिप्स को मैंने चारों तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद ये लगभग 31 इंच है और ओपन करने के बाद ये लगभग 60 इंच है। आप 50 इंच के आसपास भी ले सकते हैं तो काफ़ी अच्छे से आपकी रफल्स बन जाएंगी। सो दोनों की लंबाई चौड़ाई बराबर है और जो मैंने इसको कट किया था इसको मैंने 3 इंच पर कट किया था। लगभग 2.25 इंच पर ये रेडी हो गई है फोल्ड करने के बाद। तो दोनों तरफ से 1/4 इंच डबल फोल्ड किया है मैंने। तो यहाँ पर मेरा 2 से 2.25 इंच पर ये रेडी हो गई है। अब देखिए आप देख सकते हैं दोनों तरफ से मैंने इसको फोल्ड कर रखा है और इसके बीच में आप देख सकते हैं एक सिलाई की है मैंने बड़ी चाल करके। सो पूरी लेंथ में मैंने एक सिलाई कर ली है। सो ये सिलाई हमने बड़ी चाल करके करनी है। अब हमने बीच में से कोई सा भी एक धागा खींचना है। अब हमने दोनों स्ट्रिप्स में इस तरह से धागा खींचकर गैदर्स बना लेने हैं और ये दोनों स्ट्रिप्स को हमने यहाँ तक करना है, यानी लगभग 12 इंच के आसपास हमने इन दोनों स्ट्रिप्स को कर लेना है। सो इस तरह से ये हमारी गैदर्स रेडी हो गई हैं। अब क्या करना है, हमने इसको बिल्कुल सीधा करके रखना है इस तरह से और इसके बीचों बीच एक सिलाई करनी है। सो इसको हमने हाथों से सेट करना है और जो सिलाई हमने गैदर्स बनाने के लिए लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हमने एक सिलाई कर लेनी है। सो देखिए इसको हमने अपने दूसरे हिजाब के ऊपर रखना है, यानी जो सेकंड लेयर है उसके ऊपर रखना है और इसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई कर देनी है। सो इस तरह से
हमने इसको सेट करना है, उसके बाद हमने एक सिलाई कर लेनी है। तो दोनों हाथों से सेट करते हुए हमने ये गैदर पट्टी लगा लेनी है इस तरह से। सो आप यहाँ देख सकते हैं इसके बीचों बीच हमने एक सिलाई की है, और जो यहाँ से आप गैदर्स देख सकते हैं, बड़ी प्यारी सी हमारी गैदर्स बन चुकी हैं। सो इस तरह से ये हमारी गैदर्स पट्टी लग चुकी है। इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, 2 स्ट्रिप्स ली हमने ब्लैक कलर की। सो इसके एक किनारे पर हमने स्टिच कर ली है। अब हमने जो इसकी लेंथ ली है वो लगभग 24 इंच ली है, तो दोनों की लंबाई बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है। अब दोनों स्ट्रिप्स को हमने अपनी गैदर्स पट्टी के नीचे लगानी है, जस्ट यहाँ पर और यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आप इसकी जगह इलास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। इलास्टिक आपको ब्लैक कलर की लेनी होगी, बट मैं यहाँ पर फैब्रिक का ही यूज़ कर रही हूँ। सो इस तरह से मैंने ये ब्लैक स्ट्रिप्स बनाई हैं, और इसको हमने जस्ट इसके नीचे यहाँ लगाकर एक एक सिलाई कर देनी है यहाँ से। सो दोनों स्ट्रिप्स हमारी लग जाएंगी। सो इस तरह से ये हमारा हिजाब रेडी हो चुका है। सो ये हमारा क्राउन हिजाब रेडी हो गया है। अब हमने अपना नोज़ पीस रेडी करना है। सो नोज़ पीस के चारों तरफ से भी हमने एक एक सिलाई कर ली है। देख सकते हैं आप 1/4 इंच डबल फोल्ड किया है इस तरह से। अब हमने इसको डबल फोल्ड करना है बीचों बीच यहाँ से। सो मैं इसको डबल फोल्ड किया। अब नीचे वाली लेयर को हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे इस तरह से। सो यहाँ पर मैं नीचे वाली लेयर को ऊपर खींच रही हूँ, और ऊपर वाली लेयर को मैंने बड़ा रखा है। सो ये मैंने 3 इंच बड़ा रखा है। तो ऊपर वाली लेयर को हमने 3 इंच बड़ा रखना है नीचे वाली लेयर से। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। जो नीचे वाली लेयर है उसके अकॉर्डिंग हमने ऊपर वाली लेयर पर मार्क किया है, और इस मार्क पर अब हम अपनी ये रफल स्ट्रिप लगाएंगे। और साथ में हमने 2 स्ट्रिप्स और ली हैं जिसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। सो यहाँ भी आप स्ट्रिप्स की जगह ब्लैक इलास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। सो दोनों स्ट्रिप्स मैं साइड में इस तरह से लगा दूँगी, और दोनों साइड में हमने एक एक सिलाई कर लेनी है यहाँ से। अब देखिए ये जो हमने मार्क किया है, ये मार्क हमने बड़ी वाली लेयर यानी ऊपर वाली लेयर पर किया है। सो इस गैदर पट्टी को हमने यहाँ से लगाना है इस तरह से। सो ये हमने सिंगल पट्टी पे लगाना है, और इसको भी हमने बिल्कुल उसी तरह से लगाना है जैसे हमने अपनी हिजाब पर लगाया है। सो दोनों को हमने बिल्कुल इस तरह से रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। सो गाइज़, जो बड़ा वाला क्राउन हिजाब है उसको हमने फोरहेड पर यानी सर पर बांधना होता है, एंड जो हमारा नोज़ पीस है उसको हमने नोज़ के ऊपर बांधना होता है। सो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये हमने टाई करने के लिए स्ट्रिप्स लगा दिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, जहां पर मैं आपको अच्छे से रिप्लाई करूंगी। इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही साथ आप हिजाब के नीचे इनर कैप का वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।